मॉर्निंग। कितने लोग पहली बार आए हैं इस मीटिंग में? आप पहली बार आए? अच्छा, चलो, जो हमारे यहाँ पहली बार आता है हम लोग उसका स्वागत कैसे करते हैं? इनके लिए एक जोरदार तालियां। देखिए, आज जैसा कि लोगों ने बताया इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो सबके दिमाग में, नए लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये कोई दवा की कंपनी है। सही है गलत है? क्योंकि इतनी गंभीर गंभीर बीमारियां बताई जा रही हैं, तो लोग क्या समझेंगे? दवा समझेंगे कि नहीं समझेंगे? लेकिन एक दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी, कैंसर से भी बड़ी, उसका नाम मालूम है क्या है? उसका नाम मालूम है? क्यों भाई, उसका बात मालूम है? कैंसर से बड़ी बीमारी का नाम नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी। सही है गलत है? सही है। अगर ये नहीं होगी तो जल्दी कोई बीमार नहीं पड़ेगी। सही है गलत है? तो सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे सबसे आपको इससे दूर करने के लिए बताया जाता है। अगर ये दूर कर दिया तो समझिए सारे काम आपके सही हो गए। अब मुझे कुछ ही लोग, 2-4 लोग यंग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो 35 साल से ऊपर हैं? कितने लोग हैं जो 35 साल से ऊपर? उम्र कितनी होती है इंसान की ज्यादातर? कितनी? 60 से 70। अगर आज भी वो 35 साल होने के बाद गरीब है और कुछ नहीं कर पाया, और 35 से 40 हो गई या 45 हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इंटरवल की पिक्चर खत्म हो चुकी है। अब इंटरवल के बाद की पिक्चर शुरू हो रही है, चल रही है। अगर कोई मान लो 35 का है और 60 साल तक जिएगा, तो यानी 30 साल तक तो उसके इंटरवल हो चुका था। अब जो है वो इंटरवल के बाद की फिल्म उसकी शुरू। अब वो ये देखेगा इंटरवल की पहली जो फिल्म हमारी थी वो फ्लॉप हुई या सुपर हिट हुई। जो पहली फिल्म थी इंटरवल की वो हिट है या फ्लॉप है? फ्लॉप है। क्यों? क्योंकि कारण ये है, सही है गलत है? अगर इस चीज को खत्म कर दिया जाए, मैं इस पे बात कर रहा हूं, इस चीज को खत्म कर दिया जाए तो आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और आपको कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती है अगर आपके पास ये चीज ना हो। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी। मैं सिर्फ गरीबी के ऊपर बात करता हूं। अगर इस पर आपने ध्यान दे दिया, देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊं। एक ऊँटनी और एक ऊँट का बच्चा एक चिड़ियाघर में थे। एक ऊँटनी और उसका बच्चा चिड़ियाघर में थे। तो बच्चे ने माँ से अपनी पूछा, ऊँटनी से पूछा, माँ ये हमारे ऊपर ये कुआं कैसे निकला रहता? तो माँ ने बताया कि बेटा हम रेगिस्तान में मीलों दूर तक चलते हैं तो हमको वहाँ पानी नहीं मिलता है, इसलिए ऊपर वाले ने, परमात्मा ने हमारे अंदर एक कुआं बना दिया है कि अंदर कि हम यहाँ पानी अंदर हमारा रहता, स्टोर होता है। ऊँट के हमेशा पानी अंदर स्टोर होता है, तो हम अंदर से पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करते रहते हैं। उसने कहा अच्छा,
फिर उसने दूसरा सवाल पूछा माँ से, माँ ये बताओ कि हमारे ये पाँव जो हैं वो इतने बड़े बड़े क्यों हैं? उसने कहा बेटा हमारे पाँव इसलिए बड़े बड़े हैं कि हम रेगिस्तान में लंबा सफर तय करते, इसलिए ऊपर वाले ने हमें पाँव बड़े बड़े दे रखे। फिर उसके बच्चे ने तीसरा सवाल ये पूछा, माँ ये बताओ कि हमारी आंखों में इतने ढेर बाल क्यों हैं? तो उसकी माँ ने बताया, बेटा रेगिस्तान में आंधियां बहुत चलती हैं और आंधियां जो चलती है उसकी जो रेत है वो हमारी आंखों के अंदर ना चली जाए, इसलिए ऊपर वाले ने हमको ये बाल दिए हैं ताकि रेत अंदर ना चली जाए। तो उसने चौथा एक सवाल जो अपने बच्चे ने माँ से पूछा, तो माँ जो थी वो चारों खाने से उसने एक ही सवाल पूछा, माँ ये बताओ ये कुकर हमें इसलिए दिया गया पानी के लिए, ये बड़े पाँव दे रखे हैं हमें लंबी दूरी तय करने के लिए, बाल हमें दे रखे हैं राजस्थान में मतलब रेगिस्तान में जो आंधी चले उसको बचाव के लिए, तो फिर हमें ये बताओ कि हम चिड़ियाघर में क्या करते हैं? फिर हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? कहाँ होना चाहिए? रेगिस्तान में होना चाहिए। अब है कहाँ? चिड़ियाघर। अगर आप अपनी लाइफ में अगर सही जगह पे नहीं है, सही प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो समझ लिए वही मिसाल हो रही है जो ऊंट और उसके बच्चे की चिड़ियाघर में। आज आप यहाँ पर जो आ गए, ये आपको एक राइट एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया। इस प्लेटफॉर्म पे दोनों चीजें हैं। पहली चीज क्या है यहाँ पर? क्या है? और दूसरी चीज क्या है? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आज दुनिया अगर सुबह उठ रही है तो इन दोनों के पीछे भाग रही है कि नहीं भाग रही है? या तो जा रही है तो किसी डॉक्टर को पर्चा लगाने जा रही है, और या कोई जा रहा है तो अपना काम करने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, दुकान खोलने जा रहा है, मजदूरी करने जा रहा है। कहीं ना कहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दो ही जगह आदमी दौड़ा, या तो बीमार है और या फिर बेरोजगार है। सही है गलत है? आज आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जहां पर आप लोगों को स्वस्थ भी रख सकते हैं और लोगों को धनवान भी बना सकते हैं। ये ऊपर वाले ने आपको मौका दिया। अब इसके लिए भी मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त रहता है जो दिन रात पूजा पाठ किया करता है, दिन रात पूजा पाठ करता है। एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गई, पूरा गांव डूबने लगा। उससे कहा तुम भी निकल चलो। उसने कहा मैं क्यों जाऊं, मैं तो भगवान का इतना बड़ा भक्त हूं, भगवान स्वयं मुझे आकर बचाएंगे। पूरा गांव खाली हो गया, वो अकेला बचा। पूरे गांव में पानी भर गया, पूरा गांव में पानी भर गया। एक आखिरी आदमी जो गांव में बचा वो उसके पास आया कि भैया पूरा गांव डूब गया है, तुम आखिरी बचे हो, अब निकल चलो अपनी जान बचा लो। अरे बोला तुम अपना काम करो, मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ, भगवान मुझे स्वयं आकर बचाए। वो आदमी भी चला गया। जब उसके घर में भी पानी इतना इतना भर गया तो वो सीढ़ियों पे आ गया, अपनी सीढ़ियों पे आके बैठ गया। 2-4 घंटे बाद देखा एक नाव वाला नाव लेके आया। बोला भैया अकेले तुम गाँव में बचे हो, जल्दी से नाव पे बैठ जाओ और अपने आप को बचा लो। अरे बोला जाओ तुम अपना काम करो, तुम मुझे क्या बचाओ, मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ, भगवान स्वयं मुझे आके बचाए। मैंने दिन रात उनकी पूजा पाठ करी। वो आदमी भी लौट चला गया। जब उसका घर डूब गया तो वो छत पर अपनी आ गया। कुछ घंटों बाद देखा एक हेलीकॉप्टर वाला आया, उसने नीचे सीढ़ियां फेंकी और उसने कहा आखिरी टाइम है, आखिरी समय है, ये सीढ़ियां थाम लो और अपनी जान बचा लो। अरे उन्होंने कहा जाओ तुम अपना काम करो,
मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ, तुम मुझे क्या बचाओगे? भगवान स्वयं मुझे आके बताए। वो भी चला गया और वो डूबा और मर गया। जब वो ऊपर पहुंचा तो भगवान से बहुत ज्यादा नाराज। भगवान से मेरी बात सुनोगे, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, कोई बात नहीं सुनूंगा। हमने तुम्हारी दिन रात पूजा पाठ करी और तुमने मुझे डुबो के मार डाला। तब उस मनुष्य ने, तब भगवान ने एक ही बात कही। क्या बात कही? तब एक ही बात कही और वो ये कही भगवान ने कि हम किसी के पास साक्षात नहीं जाते, किसी के भेष में जाया करते। वो आदमी जो आया था तेरे पास, जो तुझसे कह रहा था कि सब निकल गए हैं, वो भी मैं ही था। जो नाव लेकर आया वो भी मैं ही था, और जो हेलीकॉप्टर से आया वो भी मैं ही था। अगर तू मुझे पहचान ना पाए तो इसने मेरी क्या करनी? तो भगवान किसी को डायरेक्ट नहीं देते, बल्कि किसी के माध्यम से देते। सही है गलत है? अगर आज आपको यहाँ पर मौका मिला है आने का, नए व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति, अगर आप एक सही जगह सही प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो ये मौका किसी ने दिया? ये सिर्फ परमात्मा ने दिया, ऊपर वाले ने दिया। किस लिए? ताकि तुम स्वस्थ रहो, तुम धनवान हो जाओ। इसलिए भगवान किसी को अमीर नहीं बनाता, अमीर बनाने का मौका देता है। ये एक मौका है, सबको मौका नहीं दिया। हम 500 लोगों से कह के आए, 500 लोगों से कहते हैं, आते 50 लोग हैं। क्यों? क्योंकि जिनके भाग में लिखा होता वही आते हैं। अब भागे लोग यहाँ नहीं आते, उनके भाग में नहीं था इसलिए वो नहीं आए। कहा तो कई लोगों से था, ये वही आते हैं जिनके भाग्य में होता है। ये अच्छी चीज है, इसमें आपको पुण्य भी है, क्योंकि लोगों की आप मदद कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। सही है गलत है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा करना, दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म। किसी को आप भूखे आदमी को जाके 2 रोटी खिला दो, कितनी बड़ी सेवा। सही है गलत है? दूसरे की मदद करना। भगवान ने आपको शक्ति किस लिए दी है? दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए। लोग उसका दुरुपयोग गलत करते हैं। आपको अच्छा प्रयोग करना है, आपको अपने बाद की जिंदगी, इंटरवल के बाद की जिंदगी बढ़िया बिताना। और वो कैसे बीतेगी? जब आप अपने को आत्म मंथन करेंगे, अपने अंदर वो विचारधारा लेके आएंगे। पहले इंसान सबसे पहले किससे मोहब्बत करता? अपने आप से। अगर वो स्वयं से मोहब्बत नहीं करता तो वो किसी से मोहब्बत नहीं करता, ना अपने बच्चों से, ना अपने किसी से। पहले किससे मोहब्बत की जाती है? सही है गलत है? इसलिए अगर आज आप लोगों के समझ में आ गई तो ये समझिए ये मौका भी ऊपर ही वाले ने दिया। मैं आज आपको बता रहा हूँ, गरीबी को खत्म करने वाली, स्वास्थ्य और धन के बारे में, दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। पहले चीज मैं आपको बताऊं, किसके बारे में पहले जानना चाहते हैं? नए लोगों से पूछ रहे हैं, किसके बारे में पहले जानना चाहते हैं? स्वास्थ्य के बारे में या धन के बारे में? स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं? स्वास्थ्य के बारे में बताइए। स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा, ठीक रहेगा? हाँ, देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझ लीजिए। जो हम खाना खा रहे हैं, यानी जो रोटी खा रहे हैं, रोटी से लेके कोई भी सब्जी, कोई भी चीज, कोई शुद्ध खा रहे हैं या अशुद्ध? हम लोग कैसे खा रहे हैं? जो जो हमारे गेहूं पे पेस्टिसाइड्स, केमिकल छिड़का जाता है, वो कितना खतरनाक होता है? खतरनाक होता है कि नहीं होता? जब उसे छिड़का जाता है तो क्या किया जाता है? धोया जाता है, ये बांध के छिड़का जाता है। अगर ये बांध के ना छिड़के तो कभी कभी छिड़कने वाला भी बेहोश हो जाता है।
क्योंकि वो अंदर अगर चला गया उसकी तो वो खुद भी बेहोश हो जाता। वो केमिकल, वो पेस्टिसाइड, सांप कीड़ा कोई भी चीज है अगर निकल जाएगा तो वो मर जाता है। इतना खतरनाक चीज होती है। या गेहूं को घर ला के उसे पानी में भिगो के उबाल के सुखा के चक्की पे डाल के, क्या हम लोग ऐसे रोटी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? ऐसे खाते हैं रोटी? नहीं, धुल के साफ करके क्या सारे लोग ऐसी रोटी खा रहे हैं जैसे ये बता रहे हैं? लोग जा रहे हैं बाजार से और 10 किलो की थैलियां लेके खरीद के लिया रहे हैं, 20 किलो की लिया रहे हैं। शक्ति भोग और वो रतन भोग और शुद्ध रतन, यही तो ला रहे हैं ना। शुद्ध आटा नहीं, जो आप खा रहे हैं वो भी प्रोसेस कोई नहीं करता कि लाए गेहूं धोए पानी में भिगोए फिर वो बिछाए और धूप पे सुखोए, वो नहीं कर सकता। बहुत बड़ी केमिकल नहीं निकलेगा, लेकिन इतना लंबा भी प्रोसेस कोई नहीं करता। बड़ा मुश्किल है। गांव में भी लोग नहीं करते, अब भी सबने छोड़ दिया। सीधा गेहूं लाते हैं, छानते हैं, जाके चक्की पे डाल दिया। आपको मालूम है कि गेहूं चक्की पर जो पीसते हैं पार्ट में, वो पार्ट जो होते हैं वो पत्थर के नहीं होते, वो मसाले के होते हैं। हाँ, जमे हुए वो पत्थर के नहीं होते, मसाले के होते हैं। इसीलिए उसका जब वो पीसती है तेजी के साथ तो आटा जो है वो गर्म निकलता है। वो 90% हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं। असली आटा वो है जिससे हीट ना निकले, और असली आटा पता कौन सा है? जो घर पे हल्के से पहले लोग बेचते थे ऐसे करके, उसमें हीट नहीं होती। ये पत्थर जो है, ये पत्थर और नुकसान कर रहे हैं जो ये बन गया है, असली नहीं है ये पत्थर। इसलिए जो आटा भी अगर आपने पिसवा दिया जिस पत्थर से, वो भी नुकसान दे, इसीलिए उसकी गर्मी निकाली जाती, बोरी खोल दी जाती। सही है गलत है? ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं स्वस्थ नहीं रहते, आटे में ही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अगर असली आटा खाना है तो चक्की वही वाली चलेगी जो हल्के से घर में चलाते हैं, पत्थर वाली ला, हाँ वही 90% फायदा देगी। तो जो हम खाना, यदि हम जो खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं खा रहे, जो पानी पी रहे वो शुद्ध नहीं पी रहे, और जो हवा ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं ले रहे। इसके अलावा जो आज हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं हम उनके लिए क्या मंगाते हैं? कोल्ड ड्रिंक। सही है गलत है? आज मेहमानों के लिए क्या मंगाते हैं? समोसा और कोल्ड ड्रिंक। क्योंकि हमारे पास अब वो टाइम नहीं रहा जो हम पुराने नींबू का शरबत पहले जो लोग बना के पिलाते थे, अब हमारे पास समय नहीं है, इसलिए सीधा हम कोल्ड ड्रिंक और समोसा मंगाते हैं। आज चाइना ने वो हाल कर दिया है कि आने वाले दिनों में भारत को भूखर कर देगा। हर गांव में चाइना के खाना पहुंच गया, ठेले लग गए हैं, वो मोमोज, चाउमीन और ये सारी चीजें बन रही है। उसके अंदर अब आप खुद सोचिए, जो 10 रुपए का मोमोज खाता है उसमें क्या वो बेचने वाला लेता है, कितने का वो मटेरियल होता होगा और कितना वो आपको फायदा देता है। कभी आप सोच के देखिए। इसका मतलब यह है कि जो भी हम खा रहे हैं कोई भी चीज वो शुद्ध नहीं, कोई भी। और इसके अलावा लोग क्या करते हैं? गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पुड़िया, शराब, ये सारी चीजें, यानी कि हम ये सारी चीजें तो ले रहे हैं, इसके अलावा भी हम ये सारी चीजें ले रहे हैं। सही है गलत है? सही है गलत है? अगर हम ये सब चीजें ले रहे हैं तो हम कितने दिनों तक स्वस्थ रह सकते हैं?
आज आदमी की जिंदगी कितनी है? आज आदमी कितने साल जीता है? 70 मर जाता है, 40,000 बार बेकार हो जाता है। अच्छा, अब आप देखिए एक चीज बताइए, हमने जैसे ही कहा कितना जीता है, आदमी ने तुरंत बता दिया 60-70। इसके मतलब उसने मन बना लिया है कि बस इतना है। 60 के बाद वो समझता है ये बोनस आ रहा है, जो कुछ जी रहे हैं ये बोनस में जी रहे हैं। हाँ, 2 साल और निकल गए बोनस मिल गया, 4 साल और मिल गए बोनस मिल गया। क्या ये बताइए, बीड़ी सिगरेट दारू पिया उसमें का कोई पेट भी सब यही चीज है ना? क्या लोग 80 साल के नहीं होते थे? हैं? हाँ होते थे, लेकिन आज 80 साल के हैं कि नहीं है? बाबा आएगा 105 साल है कि नहीं है? है ना? 80 साल के लोग हैं कि नहीं है? लेकिन कहाँ पे? उंगलियों पे गिनती गिन लोग हैं। मोहल्ले में चाहे तुम्हें 1 आध 2 4 मिल जाए जिनकी उंगलियों पे गिनती गिन लोगे, लेकिन क्या सारे लोग 80 साल के हैं? नहीं। क्या 20 साल पहले ऐसा था? 80 साल के लोग होते थे नहीं होते हैं? और 100 साल के लोग होते थे कि नहीं होते हैं? उससे 20 साल पहले क्या 120 साल के होते थे कि नहीं होते? मतलब ये समझिए, जब लोग 120 साल के होके, बरेली में एक वैद्य थे चौकीदार, जो 130 साल के हमारे सामने होके मरे थे। जब वो खत्म हुए तो उनकी पूरी बारात निकाली गई थी, तो मतलब ढोल बाजा के इन्होंने बहुत अच्छी जीवन जिया 130 साल। इसका मतलब ये है कि 20-20 साल हमारे जो है 120 साल तक के लोग ज्यादा तक थे, लेकिन हल्के हल्के 20-20 साल बाद आके हम 100 के रह गए, 100 के 80 के रह गए, आज कितने के रह गए? 60 के। और आज से 20 साल बाद कितने के रह जाएंगे? 40 के। और उसके 20 साल बाद अच्छा सही है गलत है? ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा? लेकिन आज हम बता दें आपको, आज आपको बता दें कि हम लोग 40 साल के हो गए। पूछिए कैसे 40 साल के कैसे हो? अगर किसी इंसान को 40 साल में शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, सांस का रोग हो गया, गठिया हो गया, कोई भी ऐसी लाइलाज बीमारी उसे हो गई और वो 60 साल तक जीता है, तो वो अपनी सही उम्र कितनी जीता है? वो अपनी सही उम्र कितनी जी है? 40। और 60 साल तक जिया, 20 साल उसने अपनी दवाइयों से अपने आप को लड़ता रहा। सही है गलत है? यानी आज ये समझ लो कि जो इंसान बिना गोली खाए जी रहा है 40 साल या 20 साल 30 साल, वही उसकी असली उम्र है। अब वो जो 60 साल जी रहा है, वो गोली खा के इसलिए जी रहा है, मैं पहले जैसा हो जाऊं, मैं पहले जैसा हो जाऊं, मैं पहले जैसा हो जाऊं। और जितनी गोलियां खा रहा है उतनी उसकी बीमारियां बढ़ रही। कारण क्या है? क्योंकि गोली से, जो दवा की गोली है, उससे कोई आज तक ठीक नहीं। अगर दवा से ही लोग ठीक हो जाते तो आज जो डॉक्टर शुगर का इलाज कर रहा है उन्हें खुद शुगर है, वो अपनी शुगर नहीं सही कर पा रहा है, तुम्हारा कहाँ सही कर रहा है? जो डॉक्टर ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहा है उसे खुद ब्लड प्रेशर। अभी कोरोना में बहुत सारे डॉक्टर खत्म हो गए, अपने आप को नहीं बचा पाए। सही है गलत है? डॉक्टर खुद मर गए इलाज करते करते, अपने आप को नहीं बचा पाए। तो मेरा यही आपको बताना है कि अगर आप स्वस्थ रह सकते हैं तो स्वयं आप चाहे तो। और आज हर घर में बीमारी है कि नहीं है? है कि नहीं है? कोई हर घर में बीमारी है। उसका कारण ये है कि लोग अभी सीरियस नहीं हो रहे हैं।
वो सीरियस तब होते हैं जब उन्हें गंभीर बीमारी हो जाती है, जब वो अनफिट हो जाते हैं, जब डॉक्टर उनको मोहर लगा के देता है तब वो सीरियस होते हैं, तब तक नहीं सीरियस होता यहाँ का आदमी। अभी अगर आपके घुटनों में दर्द होने लगे तो आपसे पूछा जाए आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आपसे कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तो उम्र बढ़ रही है इसलिए दर्द होने लगा। पहले के लोगों की उम्र का तकाजा है। उम्र का तकाजा सही है गलत है? पहले के लोगों की तो उम्र बढ़ती थी लेकिन दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता था। पहले के लोग उम्र बढ़ती थी लेकिन दर्द नहीं होता था। कारण क्या था? कारण ये था कि पहले के लोग जो थे वो पहले मालिश करते थे, ठीक है, धूप में लेटते थे, फिर उसके बाद नहाते थे गर्म पानी से। उनके हमेशा आयलिंग रहती थी पूरी बॉडी में, वो कभी बीमार नहीं रहे। आज हम जो साबुन, जो ये साबुन नहाते हैं ना, जिस साबुन से ये लक्स लाइफ बॉय और ये जो जितने साबुन है ना, इस साबुन का एक चीज बताते हैं, आप घर जाके देख लेना। आपके हाथ चिकने हो, खाना कुछ खाया हो, हाथ चिकने हो जाते हैं, जरा सा साबुन लो, वही लक्स या लाइफ बॉय ऐसे लगाओ और हाथ धो लो, हाथ साफ हो जाते नहीं हो जाते? चिकनाई छूट जाती है नहीं छूट जाती है? भाई साबुन से आपके घर की चिकनाई छूट जाती नहीं छूट जाती? तो जब वो छूट जाती है तो जब चिकनाई आपके साबुन की छूट जाती है, अब आप खुद सोचिए, तो अगर वो साबुन आपके बॉडी अगर आपके बॉडी में लगेगा, ये बॉडी में आप उसे धो रहे हैं, आप लगा के छोड़ रहे हैं, तो क्या आपके बॉडी की जिस्म की चिकनाई नहीं निकाल देगा? निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? बात यही है कि आज हमारे बॉडी के अंदर कोई भी आयलिंग रही नहीं गई, और आयलिंग नहीं रह गई। इसी मारे आज देखिए घर घर में लोग कहते हैं भैया हमारे पैर बहुत दुखते, जोड़ों बहुत दर्द रहता कि नहीं रहता? लिक्विड खत्म हो गया, उनकी आयलिंग खत्म हो गई। अब उनकी जोड़ों की दर्द की आयलिंग तो खत्म हो गई, अब वो क्या कर रहे हैं? उसे गोली से ठीक कर रहे हैं। जाते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं ग्रुपिन दे दो, खुद तो पहले तो खुद ही डॉक्टर है, डॉक्टर के पास तो बाद में जाता है, उसे 10 गोलियों के नाम तो पहले ही रटे हुए होते, वो इतना तो खुद ही जानता है। अभी पूछ लो बुखार की गोली कौन सी होती है, तो सभी लोग बताते हैं पैरासीटामोल। अरे भाई दर्द की गोली कौन सी होती है? सबको तो गोलियां रटी हुई, इसका मतलब सारे डॉक्टर पहले बैठे हुए हैं। डॉक्टर के पास तो तब हम जाएंगे जब हमें मालूमात नहीं होगी, जब हमारे हाथ से ही केस निकल जाता है अपना खुद का, ठीक है, तब हम जाते हैं कि पड़ोस के किसी डॉक्टर को दिखाने, और वो भी गोलियां खाने। फिर हम जब उससे भी नहीं संभलता है तो हम जाते हैं बड़े डॉक्टर के पास। उससे पहले हम मेडिकल वाले के पास भी जाते हैं, उससे भी कहते हैं भैया कोई जोड़ों में दर्द हो रहा है, कोई गोली देते। मेडिकल वाला जो होता है उसका लाइसेंस होता है ड्रगिस्ट, ड्रग का लाइसेंस होता है, दवाइयाँ ड्रग्स होती है, और वो ड्रग्स निकालने का काम करता है, और वही उठा के वो आपको दवाई दे देता है। दवाई का क्या काम होता है? बीमारी को दबाना। आपको बुखार आ रहा है, बुखार कोई बीमारी है? बुखार कोई बीमारी नहीं, लेकिन बुखार कोई बीमारी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम बुखार में कोई गोली आई और हमने वो खा ली तो वो सिम्टम खत्म हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर लक्षणों पे काम करता है। कोई लक्षण आया, आपको कोई दर्द हुआ, आपने क्या किया? उस दर्द का जांच नहीं करवाई, आपने उस दर्द को दबा लिया। यही चीज है कि आपकी बीमारी अंदर पनपती रहती, बढ़ती रहती। एक दिन वो आता है कि पूरा आदमी ई रिक्शे में लाद के ही उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा कि लो भाई आ गए, और डॉक्टर वही चाहता है कि आप लद के आओ हमारे पास, तो फिर हम तुम्हारे सही तरीके से अपना हिसाब किताब बनाएं, तब हम तुम्हें 80,000 1 लाख रुपए में घर भेजे। इतना तो मुहूर्त निकालेंगे कम से कम, और अगर गंभीर हुए तो 2-2.5 लाख रुपए भी
कम है फिर तुम्हारे लिए, पहले साइन करवा देगा जो लेके जाएगा कि भैया साइन कर लो। सही है गलत है? सही है ना? पहले साइन करवा देगा, सब कुछ करवा देगा और उसके बाद दे देगा। तो मेरा यही कहना है कि आज जो दवाइयां हैं वो केवल आपके सिम्टम को दबाती है, इसीलिए अब हल्के हल्के पब्लिक में और लोगों में जागरूकता फैलने लगी कि हाँ वाकई दवाई कुछ है। थोड़ी देर के लिए तो मैं दवाई को बुरा नहीं कह रहा हूँ, अगर गोली खा रहे हैं, दर्द हो रहा है तो अभी गोली तुरंत खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दर्द क्यों हुआ उसका कारण ढूंढिए, उसको जड़ से खत्म करिए, नहीं तो वो एक बहुत बड़ा भीषण रूप धारण करेगा। ये मेरा कहने का मतलब है। और उसके लिए आपको ही अपने को संभालना होगा। तो संभालना क्या होगा, करना क्या होगा, केवल आपको जागरूक रहना होगा। और उसके लिए आज हमारे पास, अब मुझे ये बताइए, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई ऑप्शन है किसी के पास, कोई ऑप्शन है किसी के पास? लेकिन मैं आज आपको बता दूं, स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है और वो ऑप्शन का नाम है गैरोडर्मा लुसिफेरा। इसके लिए 2000 तालियां। ये बूटी नहीं है, ये संजीवनी बूटी है। इसके अंदर वो पावर है कि अगर कोई इसे पहले से खाएगा तो जल्दी बीमार नहीं हो, और अगर बीमार है, बीमारी यहाँ है उसके अंदर, एक नहीं 1 लाख बीमारियां हैं, तो उसे खाना केवल एक ही बूटी, केवल एक चीज खाना, पूरे शरीर के अंदर काम करती है, एक एक दिमाग से लेकर पैर के कोई भी चीज आप केवल एक ही गैरोडर्मा खाना है। इसकी पावर ये है कि अगर कोई पहले से खाएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा, घातक बीमारियों से बचा रहेगा, जैसे डायबिटीज यानी शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हेपेटाइटिस, एलर्जी, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन नैरो, कैंसर, बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा रहे। लेकिन अगर किसी के अंदर वो प्रॉब्लम आ गई है तो उसे ये अगर खाएगा तो वो प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी, और हल्के हल्के ये प्रॉब्लम सही होने के बाद ये जो है उसका बचाव करना शुरू कर देगा, फिर वो जल्दी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कहते हैं सिर्फ गैरोडर्मा का आप सेवन करिए, सिर्फ ये खाइए, ये स्वस्थ आपको बनाएगा, पूरे शरीर को आपको नॉर्मलाइज करेगा, ये पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है जैसे बता रहे हैं। और ये इतना पावरफुल है कि इसकी पावर यहाँ के साइंटिस्ट बता रहे हैं कि कहीं ये संजीवनी बूटी तो नहीं, इतना पावरफुल है। इस गैरोडर्मा के अंदर इसके गैरोडर्मा के अंदर आज 1400 एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और लोग बताते हैं हमारे में 25 है, 30 है, 40 है, इसमें 1400 बोलते हैं। इतना बेहतरीन ये इसके अंदर हर चीज है, इसके अंदर सारे औषधि गुण इसके अंदर मौजूद है। अब अगर डॉक्टर लिम ने क्या किया, आसानी से लेने के लिए, डॉक्टर लिम ने आसानी से इसको लेने के लिए इस गैरोडर्मा को इस चाय की पत्ती में डाल दिया। अब चाय तो सभी पीते हैं, नहीं पीते? पीते हैं, सारे लोग पीते हैं, हर घर में पी जाती है, लेकिन गैरोडर्मा की नहीं पी जाती, इस संजीवनी बूटी की नहीं पी जाती। इसके अंदर ये पावर है इस गैरोडर्मा के अंदर कि अगर कोई इसकी चाय पिएगा तो जो हर घर में प्रॉब्लम है, हर घर में कौन सी प्रॉब्लम है? गैस, कब्ज और ये हर घर में बीमारी है कि नहीं है? ये बल्कि बीमारी नहीं बल्कि समस्या है। क्या है? समस्या। और इसके लिए लोग लाखों रुपए फूक देते हैं, गैस के लिए रोज गोलियां खाते रहते हैं, हजारों रुपया खर्च कर देते हैं गैस के लिए, जिन्हें कौन कौन से चूरन इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके गैस खत्म होती है नहीं खत्म होती।
लेकिन अगर कहीं उनने गैनोडर्मा की ये चाय बिना दूध के दिन भरे में 5 कप पी ली, कितनी 5 कप, तो ये दावा है कि 20 दिन के अंदर, ये 20 दिन के अंदर ये खत्म। बड़े वाले 5 कप पीना, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक रात, केवल 5 कप वो पी ले। ये डिब्बा एक, क्योंकि चुटकी से पड़ता, 1 कप में 1 लीटर में चाहे वो पानी पी ले, अगर वो चाय ना पिए तो 1 लीटर पानी खोलाए और उसमें एक छोटा सा चम्मच डाल दे, पत्ती का खोलते हुए भी डाल दे और ढक के रख दे। 15 मिनट बाद छान करके केवल ये पानी पी ले, कोई भी चीज पी ले, चाहे चाय बना के पी ले, चाहे पानी पी ले, और उसके बाद वो बताए 20 दिन के अंदर ये समस्या। और इसके अलावा अगर उसके अंदर और समस्याएं हैं और दिक्कतें हैं, खाली वो चाय पीता रहे, चाहे उसके लीवर की प्रॉब्लम हो, लीवर में सूजन हो, कोई भी बात हो, हल्के हल्के पीता रहे, आप देखिए 8-10 महीने में, साल भरे में उसकी वो समस्याएं सही हो जाती, नहीं हो जाती। ये डिब्बा 450 रुपए का है, कितने का है? और 3 महीने चलता है, यानी 150 रुपए महीना। सर ये बीपी कंट्रोल करेगा? बीपी, जिनका बीपी हाई या लो रहता है, नहीं हमारा हाई होता है। हाई होता है तो उसके लिए भी हमारे पास चीज है, उसका इलाज चल रहा है हमारा। कोई बात नहीं, वो भी सही हो जाएगा। आज लोगों के घर घर में समस्या है और हमारे पास क्या है? समाधान। आप बताइए, हमारा बीपी हाई रहता है, आपका 20 दिन बाद आप बताइएगा हमें, केवल 20 दिन बाद, यानी हर हफ्ते मीटिंग होती है, एक मीटिंग छोड़ के दूसरे मीटिंग में बताइएगा, यही खड़े होकर बताएंगे आप आपसे पूछा जाएगा। तो अस्थमा का कोई इलाज है? सब सुन लीजिए, इसमें इलाज कुछ नहीं होता, यहाँ डॉक्टरी नहीं है, जब पूरे शरीर के ऊपर काम कर रहा है। अब चाहे हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, दमा हो, गठिया हो, आपको 50 लोगों या 50 तरह की दवाइयाँ नहीं है, यह केवल एक ही चीज है, संजीवनी बूटी, बस यही खानी है आपको और कुछ नहीं खाना। अब आप अपनी बीमारियां 50 गिन लो या 50 गोलियां नहीं, या केवल एक ही चीज, बस यही खाना। अगर आपने ये चाय पी ली तो इस चाय की ताकत बता रहे हैं कि इसकी ताकत पहले देख लो, पहले की ये 150 रुपए महीना पड़ती है। महंगी है सस्ती? ये महंगी है सस्ती? है? हम सस्ती हैं, तो पी रहे हैं, हमारे घर में 5 दिन का कुछ। और 150 रुपया पैकेट ले लो, चाय महीना में चल जाए ना कि। कौन सी वाली? ये जो रोजमर्रा पी जाती है, जो ताजा टाटा पीते हैं वो चाय नहीं है, वो चाय नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है। उसे घर में जाइएगा, इतनी सी पत्ती निकालिएगा, थोड़ी सी पत्ती उनमें खौलता हुआ पानी डालिएगा और एक 15 मिनट पानी को रखे रहती, 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद पानी निखार दीजिएगा, पत्ती लेके सुर्ती की तरह मलिएगा, उसे महक करिएगा, देखिएगा उसे लकड़ी की महक आ रही है। वो केमिकल है, वो चाय कहाँ? जब असली चाय पियोगे तभी तो फायदे लोगे। वो चाय है कहाँ? 175 रुपए में चाय मिलती है, तभी तो आदमी जब हम मार्केट में जाते हैं तो आदमी तभी तो चक्कर में पड़ जाता है कि चाय बता रहे हो 450 रुपए की, यहाँ सब बता रहे हैं, ये हम पूछ रहे हैं सस्ती है या महंगी, तो सब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सस्ती है। और बाहर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? उन्होंने पी नहीं कभी, तो जाने क्या कर। हाँ, उन्होंने पी नहीं, क्योंकि वो 40 साल से तो केमिकल वाली पीते आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में दौड़ता चाय तो वैसे ही पी रहे। अगर खुली चाय दिखाते तो लोग बोलते हैं चाय तो वही है, वही है तो चाय। वही नहीं चाहिए, ये है देखिए। की चाहिए। अब जब वही चाय, पत्ती तो वही दिख रही है उन्हें, ठीक है, लेकिन बात क्या है कि उनको ज्ञान नहीं है, इस बात का नहीं मालूम है कि पीला सोना भी होता है और पीला पीतल भी होता है। दोनों पीले होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। ये कौन पहचानता है? जो सुनार होता है वो पहचानता है, हाथ में लेते ही पहचान जाएगा ये नकली है, ये पीतल है, ये हार आपका नकली है, और असली वाला पहचान देता है। सही है गलत? तो यहाँ पर जो चाय पी रहे हैं वो इसलिए सोचते हैं चाय तो हम 40 साल से पी रहे हैं, हमें तो आज तक उससे गैस का तो तेजाब बना है, खत्म नहीं हुआ। ये कौन सी पत्ती है जिससे खत्म?
तब उसे बताया जाता है कि इसमें ये संजीवनी बूटी पड़ी हुई है, दुनिया की गैनोडर्मा, जिसको देखो जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। इसे मोबाइल पे डाल के जड़ी बूटी का राजा देख सकते हो। जब उसे बताया जाता है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, अब जब वो पीता है, पी ले एक बार बस। जब तक आप बात कहते रहेंगे तब तक विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन पी लेगा उसके बाद क्या कहेगा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया भाई आपकी चाय। अब जब वो चाय पीने, अब ये जो लोग हैं, जो लोग कह रहे हैं सस्ती है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चाय पी चुके हैं, उसके फायदे ले चुके हैं, इसलिए इन्हें पीते ही सस्ती लगने लगी। क्योंकि इसकी जो 450 रुपए है वो एक डॉक्टर की 500 रुपए फीस है कि नहीं है, उससे भी सस्ती है ये। दवाइयां छोड़ दो, डॉक्टर की फीस से भी सस्ती ये चाय। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चाय हर घर में बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। दूध वाली चाय बनती है कि नहीं बनती? और हर घर में ये समस्या है कि नहीं है? ये चाय की पत्ती हर घर में जा सकती है नहीं जा सकती है? और जा सकती है तो हर घर से पैसा आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है। और आ सकता है तो आप दौलतमंद बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? समस्या यह है कि हम लोग जाके बता नहीं रहे लोगों को। अगर हम लोग जाके बताने लगे तो मेरी गारंटी यह है कि आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में पैसा छाप के रख देंगे आप। यहाँ गरीबी की भी बात बताई जा रही है। ये चाय पीने से स्वास्थ्य भी मिलता है और हमें गरीबी भी दूर होती है, दोनों चीजें। कैसा लगेगा है? जब आप स्वस्थ भी हो रहे और आपके पास पैसा भी, जेब भी भरी रहे, कैसा लगेगा बताइए? यहाँ बात करने से पैसा आता है, खाली कहीं खड़े हो फालतू ना बात करके, राजनीतिक खाली इधर उधर की बात ना करके खाली चाय की बात बता दो कि भैया हम एक ऐसी चाय पीते उससे ये फायदा होता है। उन्होंने कहा हमें भी दिलाओ। क्या ये बाजार में नहीं मिलती, ये हमारे पास मिलती? उन्होंने भैया हमें भी देना। 450 रुपए का डिब्बा है, जब आप हमें पैसे दे दोगे तब हम आपको चाय दे देंगे, उधार नहीं मिलेगी। पैसा कम दोगे तो नहीं मिलेगी, बस 450 रुपए दे देना, चाय मिलेगी। ये टेक्निक होती है खाली बताने की। खाली आपको जाके इसका केवल इसके बारे में बात करनी है और कुछ नहीं करनी। खाली बात करते रहोगे पैसा आता रहेगा। जहाँ खड़े हो जाओगे, अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो दूर दूर जाके बात करके आए, वहां से क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? वहां से ऑर्डर आ गया, भाई हमें ये चाय पीना। किसी ने जाके पिलवा दी एक कप, उसे एक कप में ही अच्छी लगी आई, उन्होंने ये चाय तो पीना बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा भाई ये हमें चाय बना के दो। सही है गलत है? ये यहाँ पर सारे लोग चाय पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं? तो लोग ये बताइए चाय कैसी है पीने में? शानदार, और वो भी बिना दूध के। 3 महीने चलती है, 450 रुपए की, 800 रुपए महीना दूध का भी बचता, 800 रुपए महीना। तो यानी कि 3 महीने में 2400 रुपए दूध के बच गए, और दवाई का भी बचने लगता। डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता, महीनों सालों आपको हो जाएंगे, जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाओ। कोई होम्योपैथी में सालों हो गए डॉक्टर का नहीं है, सबसे मिलवाया है तो समझ लीजिए सारा पैसा भाई जोरदार तालियां इसके लिए। साल भर हो गया है डॉक्टर के पास नहीं गए। कहाँ जाती थी बताइए? 2000 रुपए महीने। खाली ये चाय में इतनी पावर है। 1 साल में ये यहाँ पर वो लोग जो है जो चाय पी लेते हैं, फिर वो जानना चाहते हैं कि भाई चाय में और फायदे बताओ क्या होता है। अगर हम बताएं लोगों को तो क्या फायदा? आज अस्पताल के पास देख लिए जाते हैं, भीड़ लगी हुई है, लगी है कि नहीं लगी? हर अस्पताल खचा खच भरे हुए मरीजों से। लेकिन बात क्या है कि हमारे थोड़ा सा जैसे हल्के हल्के लोगों ने यहाँ पर वाकई बड़ा अच्छा, कुछ लोगों ने मेहनत करी है इन लोगों ने, और इन लोगों ने बताया है लोगों को। अब आज जैसे इन्होंने बताया आगे, आज इतने 1 साल से ये नहीं गई,
ऐसे ही लोगों को अगर आप फायदा पहुंचाओगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? है? यही तो आशीर्वाद है। लोग अमीर कब बनेंगे? जब लोगों की दुआएं लेंगे, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। आशीर्वाद का मतलब दिल से अच्छा कहलवाने वाली बात। ये चीज है इस संजीवनी बूटी की चाय में। केवल हम कहते हैं एक बार चाय पी लो ये, और साथ में अगर कहीं ये स्पारुलिना ले लिया, ये खून की कमी, थकान, कमजोरी, 3 सुबह 3 शाम ले लिए, आप इसे रेगुलर ले सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसमें सारे फलों की ताकत, सारे अखरोट, पिस्ते, बादाम की प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजें इसके अंदर है। विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 सारे विटामिन इसके अंदर भरे, पोषक तत्वों से मालामाल ये भरा हुआ है। ये खून की कमी, थकान, कमजोरी कुछ भी है, ये खून बनाने की मशीन है। ऐसे बनूंगा 3 सुबह 3 शाम खाते रहो। उसके बाद बताओ आप 2 महीने बाद कि आपको कोई थकान आ रही हो, कमजोरी, अरे 20 ही दिन बाद बताओ आप अगर खाते, फिर बताओ आप खाली जितने गैनोडर्मा की चाय और ये स्पारुलिना यूज करना शुरू कर दिया, 2 चीजें आप देखिए उसके रिजल्ट क्या। अगर आप खाते रहोगे हमेशा, कभी डॉक्टर किया नहीं रहोगे, स्वस्थ रहोगे, और अगर बताने लगे तो लोगों की आप सेवा भी करते रहोगे। सेवा का मतलब आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लोगों को आप बताकर भी तो सेवा कर सकते हो, अच्छी राह दिखाकर भी तो सेवा कर सकते हो। आप अच्छी राह दिखाओ कि भाई मैं एक चाय जानता हूँ, जिसे आप पी लोगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। आपके अंदर जो परेशानियां हैं कि किसी की सांस फूलती है, किसी का लीवर खराब रहता है, किसी को खाना नहीं हजम होता है, किसी को हजारों प्रॉब्लम है, गैस कब्ज के अलावा किसी की किडनी में कोई दिक्कत है, भैया जरा ये पी के देखो, एक डिब्बा पी के देखो, 1 लीटर रोज पी लो, पानी पी लो खाली, फिर बताओ हमें फायदे, वो खुद ही कहने लगेगा। अब देखिए ये पीछे है, इन्होंने अभी बताया किसको, गोला में है, गोला में उसने क्या, उसने कितनी चाय का, उसने खाली इन्होंने 1 दिन की, 1 दिन में उसे इतना फायदा मिला, इतना फायदा मिला कि इनसे 5 डिब्बे उन्होंने दिए। जब 5 डिब्बे उन्होंने दे दिए, अभी 4 ही 5 दिन की बात है, तो लोगों ने बताया ये तो बहुत फायदेमंद चीज है गोला के पास, जबकि वो गांव में रहते। तो कल मेरे पास फोन आया, अभी भी फोन आ रहा है उनका, कि मुझको 1 पेटी चाय चाहिए पूरी, 1 पेटी, ये स्पारुलिना कैप्सूल चाहिए मुझे, मेरे पास इतनी डिमांड है इसकी। यहाँ पे तो हर आदमी हर घर में बीमार है, और लोग क्या कर रहे हैं, लोग इसको सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे। अगर ये संजीवनी बूटी उनके पास हो, दिखाएं कि ये संजीवनी बूटी है इसके अंदर पड़ी हुई, आप एक बार विश्वास करके मेरी डिब्बा लीजिए, लेकिन 2 कप मत पीजिएगा। ये नहीं 1 कप सुबह पी लिया, 1 कप तो फायदा नहीं करेगी, 5 कप पीना या 1 लीटर पानी पीना, ये शर्त है। हाँ, पूरी डोज लेना है। अगर ये चीज आपने कर ली, ये दाग धब्बे झाइयां कुछ भी हो, लगा के खाली साबुन मसाज करके छोड़ दो। आप लोग जितने भी लोग, महिलाएं लोग हो, खाली जाया करो, खुला हुआ साबुन ले आया करो, किसी लेडीज से बात करी, उसका चेहरा गीला करवाया, इस साबुन को लिया, ऐसे 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 उससे मसाज करवाया, मसाज करवाने बाद छोड़ दिया, 1 मिनट बाद ये साबुन सूख जाएगा, चेहरे पे दिखाई नहीं देगा। उससे कहो देखो चेहरे पे दिख रहा है, वो कहे हाँ नहीं दिख रहा है, कहना बस 2 घंटे लगाए रखना, और फिर बताना मार्केट का कोई साबुन तुम 2 घंटे लगा सकती हो, वो कहे नहीं लगा, 20 मिनट नहीं रोक सकते, 20 मिनट नहीं, कहना ये 2 घंटे नहीं, पूरी रात लगा, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं, बस यही फायदा है इसका। ये नेचुरल साबुन है, इसके अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी गैनोडर्मा पड़ी। ये अगर तुमने रिजल्ट ले लिया, ये बताने लगी, खाली बताना है, लोगों को बेचना नहीं है, बताना है, वो खुद तुमसे खरीद लेगी। जो तो लोग झूठ बोलते हैं नेचुरल है, उसमें लिख भी देते हैं नेचुरल, लेकिन होती नहीं है। किसमें? हाँ, अगर आपको उसका नेचुरल चीज मालूम करना है किसी भी साबुन में, तो आप इतनी सी हल्दी ले लीजिए, कटोरी में घोल दीजिए, और उस साबुन को थोड़ी देर के लिए घोल दीजिए, जो नेचुरल बता रहा है। अगर उसमें केमिकल होगा तो 15 मिनट बाद जैसे ही उसमें घुल के साफ हो जाएगा, हल्दी फौरन पीली की जगह लाल हो जाएगी।
कहना लाओ तुम्हारी हल्दी में भी घोल के देख लेते चाहे हैं। जितनी महंगी हो ले आओ, वो लिया 400 की और वो भी ले आओ, वो भी साबुन मेरे लिया और साबुन डाल के देखो अपनी और साबुन। फिर हमारा साबुन जो है जरा सा हल्दी लेना खोलना और उसमें डाल देना साबुन, पीली की पीली रहेगी, चाहे 24 घंटे डाले रखो। तो ये है नेचुरल साबुन। अगर आप लोगों ने ये प्रचार प्रसार घर बैठ के, आज पता क्या लोग आज मोबाइल पे घर बैठ के सबको गुड मॉर्निंग करते हैं कि नहीं करते, सब लोगों से करते रहते हैं। अगर उसी गुड मॉर्निंग में अगर लोग सिर्फ गुड मॉर्निंग की जगह इसको भेज दे, इसके बारे में भेज दे, इसके बारे में भेज दे, तो लोग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? भाई पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? और अगर पूछेंगे तो आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? तो आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? अगर वो पूछेंगे तो आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जब बताएंगे तो ये समझ लो आपके घर में सिर्फ पैसा ही पैसा हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते? अरे पैसा चाहते हैं कि नहीं चाहते? कितने लोग चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं तो कृपया बस एक काम कर लीजिए। जो अभी वो हुआ था इलेक्शन, बस समझ लो कि हम जो है वो पार्षदी के मेंबर में खड़े और इलेक्शन लड़ रहे। एक बार ये पार्षदी का पर्चा जो है जिसमें वोट दिया जाता है, जो हम लोग जानते हैं घर घर देने कि इस जगह इस पे मोहर लगाना, भैया हमारा ये निशान है। वैसे ही तुम जब जाना तो उसे पार्षदी का अपना पर्चा दिखा देना और उसने कहना हमारा निशान ये है गैलोडर्मा और ये चाय है, इसी को वोट देना भैया। इससे ये फायदे हो। तो खाली तुमने ये पर्चा अपना जाके पार्षदी वाले में जाके अगर घर घर पार्षद वाले में सब वो घर वाले जानते हैं सबको? नहीं जानते। अनजान घर में भी कुंडी मार देते हैं, भैया हमें वोट दीजिएगा, हम फलानी जगह से आपके मोहल्ले से खड़े। वो क्या आपको देखो एक बात बताते हैं हम आपको, कोई भीख नहीं देगा तो ठिकड़ा थोड़ी फोड़ देगा है? यही तो कह देगा कि आगे बढ़ो, यही तो कह देगा कि माफ कर दो आगे बढ़ो। ऐसा कोई कहेगा नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ लेकिन कोई ठिकड़ा थोड़ी फोड़ देगा। हाँ सभी बोल देते ना। तो आप जा करके खाली एक पर्चा दे करके उसे ये बता दीजिए और खाली इतना, केवल इतनी बात कि भाई ये हमारे पास चाय है, ये हमारे पास चीज है। अगर आपको कभी जिंदगी में इसकी जरूरत पड़े तो बताना, ये फायदे करती, ये मत ये खरीद लेना, जरूरत पड़े तो बताना, ये हमारे पास मिलती, बाजार में नहीं मिलेगा। बस इतना बताना है। बता सकते हैं नहीं बता सकते? बता सकते हैं नहीं बता सकते? अगर आपने ये बता दिया और पार्षदी के मेंबर में खड़े हो गए तो वहां कितने लोग पार्षद खड़े होते हैं? 15-16 एक वार्ड से, और यहाँ एक वार्ड से कितना खड़ा होगा? एक मेंबर। तो वो जीतेगा निर्विरोध या नहीं जीतेगा? उसकी टक्कर में कोई होएगा? शायद ही एक आध वार्ड मेंबर से कुछ लोग कहीं खड़े हो जाए। अब तो हमारे एक वार्ड से कई मेंबर हो गए, तो इनके वाले लीडर वाले वार्ड से, और वरना तो हर वार्ड से एक मेंबर भी अगर है तो वो समझो निर्विरोध जीतेगा। केवल करना क्या है, उसको जाकर सिर्फ ये बताना है कि भैया हमारा निशान ये है, इसमें दे देंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर जीवन बदलना चाहते हो तो, अगर जिंदगी अपनी खुशगवार चाहते हो तो, क्योंकि जब हमने बता दिया कि 35 साल से उम्र ज्यादा निकल गई, पुरानी पिक्चर खिलाफ है, नई पिक्चर सुपर हिट करना चाहते हो, क्योंकि पैसे की जरूरत जवानी में नहीं, बुढ़ापे में होगी पैसे की जरूरत। इसलिए उसके लिए काम करो। कर सकते हैं नहीं कर सकते? केवल आपने यहाँ पर 10 चाय
कितने? 10 साबुन और 10 स्पारुलीना। ये अगर आपने खाली लोगों को यही इलेक्शन वाला जो मैं बता रहा हूँ खड़े हो गए और आपने बता दिया तो चाय कितने की है और 450 MRP, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 90 रुपए। एक चाय पे कितने मिलते हैं? 90 रुपए। और साबुन पे कितने मिलते हैं? 25 रुपए। स्पारुलीना पे कितने मिलते हैं? 110 रुपए। अगर एक चाय, एक साबुन और एक स्पारुलीना आपने बेच दिया तो एक स्पारुलीना पे ये 110 रुपए, चाय पे 90 रुपए और साबुन पे 25 रुपए। अगर आपने ये काम पार्षदी वाला कर लिया, 10 साबुन, 10 चाय और 10 स्पारुलीना बेच दिया तो यहाँ कितने हो गए? और ये कितने हो गए? तो टोटल कितना हो गया? एक दिन में कितना पैसा आ गया? 2200। और ये काम अगर आपने कहीं 10 दिन कर लिया तो कितना हो जाएगा? 22,000। और 10 दिन अगर और कर लिया तो कितना हो गया? 20 दिन में 20 दिन में कितना हो गया? 45,000। कम है? 20 दिन में 45,000 रुपए कम है? 20 दिन में 45,000 कम है या और बढ़ा है? इसमें मिलते हैं पीवी पॉइंट भी मिलते हैं, हर सामान लोग उसमें पॉइंट मिलेंगे। इसमें चाय में 135 पॉइंट मिलते हैं, अगर 10 बेचोगे रोज तो 1350 मिलेंगे। इसमें 45 मिलते हैं, 10 बेचोगे तो 450। इसमें 160 मिलते हैं तो कितने हो गए? 1600, यानी टोटल 3400 पॉइंट। एक दिन में कितने पॉइंट हो गए आपके? 3400। और काम कितने दिन किया है? 20 दिन। तो 20 इंटू 3400 तो बराबर 68,000। कितने हो गए? क्वालिफाइड स्टार एजेंट एक पद होता है इसमें स्टार एजेंट का, क्वालिफाइड, यानी तब हम 25% में हो जाते हैं। तो ये 25% कंपनी से भी आएगा, तो 19,000 रुपया कंपनी से भी आ गया, तो कितना बन गया? 20 दिन में कितना हो गया? 64,000। अगर इसका आधा भी कर लिया तो भी 32,000 है। और 32,000 का मतलब एक सरकारी नौकरी के बराबर पैसा, एक सरकारी नौकरी के बराबर। जितना काम करोगे उतना अपने हाथ में उतना पैसा बढ़ा सकते हो, दूसरों का आशीर्वाद ले सकते हो, दुआएं ले सकते हो। ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। इसीलिए हम किसी के पास जाते हैं, क्या कहते हैं? केवल एक बार ये आप हमारी चाय पी लीजिए। किसी से नहीं कहते 10,000 लगाओ, 20,000 कहते किसी से? क्या कहते हैं? केवल एक बार हमारी ये चाय ठीक है देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा। अगर ये चाय फायदेमंद हो तो फिर हम आगे बताएंगे पैसा कैसे आता है। ये वही है कि अगर फायदेमंद हो गया तो हम ये बता रहे हैं पैसा कैसे आता है। अब पहले आप यही चाय जो है पहले ये पी लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे।